नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज बेटा हम लोग करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम था पहले ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और अब उसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर में कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं जो पहले आपके पास नहीं थे, आपकी बुक में अवेलेबल, अभी भी नहीं अवेलेबल, तो उसको बेटा हम लोग बाहर से कवर कराएंगे आपके लिए। तो चलो बेटा हम ज़रा पहले पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में एक्चुअल है क्या, चैप्टर किस बारे में है ये। सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। सी, एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था यूएसएसआर, दोनों ही पावर्स थी। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, कोल्ड वॉर एंड हो गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा नेशन है जो यूएस की हेजेमनी को टक्कर देगी या देगा, या फिर कौन सी ऐसी पावर है या कौन सा ऐसा नेशन है जो यूएसएसआर की प्लेस लेगी। तो ये जो चैप्टर है बेटा ये सिर्फ डील करेगा इस चीज से कि कौन सी कंट्री है, कौन सा ग्रुप है जो यूएस हेजेमनी को टक्कर दे सकता है और कौन यूएसएसआर की प्लेस ले सकता है। तो पहले जरा हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो भाई अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की या हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो सबसे पहले कौन सी आती है, ईयू, यूरोपियन यूनियन आपकी बुक में है। देन है एशियन, आपकी बुक में है। ब्रिक्स आपकी बुक में नहीं है, अलग से वीडियो दूंगा। सार्क बुक में है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं दूंगा तो वीडियोस के थ्रू आपको है। अगर नेशंस की बात करें, चाइना बुक में है, रशिया मैं दूंगा, बुक में नहीं है आपको। इजराइल की वीडियो, इंडिया की वीडियो मैं दूंगा, बुक में नहीं है। और जापान और साउथ कोरिया ये आपके डब्बों में है, डब्बे आपकी किताब में है। ठीक है, तो जो सबसे पहली पावर हमें बेटा पढ़नी है जो यूएसएसआर की जगह लेकर यूएस की हेजेमनी को टक्कर दे सकती है, वो कौन है, वो है यूरोपियन यूनियन। कौन है बेटा वो, यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू। बिफोर वी स्टार्ट विद ईयू लेट्स स्टडी व्हाट इज मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, व्हाट इज मार्शल प्लान। 1 मार्क्स में क्वेश्चन कंपल्सरी आता है प्री बोर्ड में, बोर्ड में फर्स्ट टर्म में। सो दिस मार्शल प्लान वाज इंट्रोड्यूस बाय यूएस। इसको बेटा अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि जो अमेरिका है वो यूरोप को, किसको, यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प दे सके। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय यूएस, द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय यूएस टू यूरोपियन इकोनॉमी, किसको दिया, यूरोप को दिया। किस लिए दिया, उसकी इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइवल। पबजी खेलते होगे, मुझे पता है आप लोग। अब जब पबजी खेलते हो तो उसमें जब आपका फ्रेंड मरने वाला होता है, उसको कोई कर देता है नॉक, तो आप जाते हो उसको सेव करने, जाते हो उसको आप रिवाइव करने, यानी कि मरे हुए इंसान में कहते हैं ना जान फूंक देना, मुर्दे में जान फूंक देना। तो वही कह रहे हैं रिवाइवल के लिए, यूरोपियन इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए जो यूएस ने फाइनेंशियल हेल्प की यूरोप की, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं मार्शल प्लान। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग, मार्शल प्लान। ठीक है, द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय यूएस टू यूरोप फॉर द रिवाइवल ऑफ इट्स इकोनॉमी इज नोन एज मार्शल प्लान। इसको बेटा किस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, मैंने बेटा काफी शॉर्ट में लिखा है आपके लिए। अब मार्शल प्लान के अंडर बेटा थोड़े से हमको ये यूरोप के थोड़े से पॉइंट्स पढ़ने हैं 1 मार्क के बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे पॉइंट बेटा आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। सो पहला पॉइंट, अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। ठीक है ना, मार्शल प्लान के अंडर बेटा ओईईसी को एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। क्यों किया था, अगर पूछे वाई ओईईसी एस्टैब्लिश, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। एड मतलब होता है एक तरह से हेल्प करना। ठीक है ना, तो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को हेल्प करने के लिए ओईईसी बनाया गया था। और ये ओईईसी बिकम्स अ फोरम वेयर वेस्टर्न कंट्रीज बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था ओईईसी जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर अपनी समस्याओं को, अपने ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा काउंसिल ऑफ यूरोप।
कब बनाया गया था? 1949 में। कब बेटा? 1949 में। वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ठीक है ना। पॉलिटिकल इश्यूज पे बेटा बात करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप को बनाया गया था 1949 में। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। पहले इन लोगों ने क्या बनाया? पहले इन्होंने बनाया था काउंसिल ऑफ यूरोप। फिर इन लोगों ने अपने पॉलिटिकली चीज़ों को डील करने के लिए दे हैव फॉर्म्ड इन्होंने बेटा अपनी इकोनॉमी की दिक्कतों को डील करने के लिए दे हैव फॉर्म्ड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। इसी चीज़ को बेटा देखते हुए इन लोगों ने बेटा आगे चल के यूरोपियन पार्लियामेंट को फॉर्म किया था, ठीक है बच्चों। तो ये जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा ये अब ईयू का बेसिक था, जो एक एक पॉइंट यहाँ पे एक एक नंबर का है, एक एक पॉइंट एक एक नंबर का है, ठीक है। अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं ईयू के बारे में, ठीक है, कि ईयू कैसे फॉर्म हुआ, ईयू कब फॉर्म हुआ, ईयू के पावर क्या है, ईयू के इन्फ्लुएंस क्या है, और कैसे हम कह सकते हैं कि ईयू विल टेक द प्लेस ऑफ यूएसएसआर एंड ईयू विल चैलेंज व्हाट? ईयू विल चैलेंज यूएस हेजेमनी जी। सो ईयू कैसे बना? तो हुआ यह था, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था 1991 में। तो जब भाई सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ ना, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट द यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक। भाई एक पावर खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, तो दूसरी पावर एकदम से यूरोप जो था ना बिल्कुल ट्रैक पे था, मतलब बहुत तेजी में आ गया। और उसी तेजी के चलते एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992 में बेटा आपका ईयू जो है वो आपका एस्टैब्लिश हुआ था आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द फाउंडेशन वाज दस लेड फॉर ये जो बनाया गया था इसका मेन मकसद था क्या? कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेट करना, यानी कि कोऑपरेशन भी इनका एक मेन फोकस था। साथ ही साथ में जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, ठीक है। ये सब जो है ईयू की कुछ मेन बातें थी। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। ईयू की बात करें अगर, तो ईयू हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। ईयूज अटेम्प्ट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईयू हैव फेल्ड। भाई ईयू ने चाहा था कि भाई ईयू मेंबर्स के लिए एक संविधान बने, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बने, बट ये हो गया था फेल, ठीक है। बाकी सब कुछ तो ये पढ़ना है आपका। ये अब हमने ये पढ़ा है कि ईयू कैन चैलेंज यूएस हेजेमनी और ईयू कैन टेक द प्लेस ऑफ यूएसएसआर। हाउ? कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसमें क्या बोला जाएगा? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपका आएगा कि भाई यू हैव टू राइट डाउन द ईयूज इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई ईयू कैसे यूएस का जो आपका वो चैलेंज कर सकता है। हाँ जी बच्चों, सो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ईयू। ईयू में ऐसी क्या बातें हैं इकोनॉमिकली जो उसको यूएस हेजेमनी को टक्कर देने में बनाती हैं सक्षम? तो पढ़ते हैं हम लोग जरा कि ईयू वाज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। ईयू जो है वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी विद जीडीपी ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2016। 2000 में वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन थी? वो थी ईयू, बिल्कुल यूएस के बाद। यानी यूएस नंबर 1 पे था और नंबर 2 पे आपका कौन था? नंबर 2 पे आपका ईयू थी आपकी। ये पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिकली बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बेटा ईयू का आपका। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो करेंसी है कौन सी? द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। जो भाई आपकी ईयू की करेंसी है, जो ईयू की करेंसी कौन है? द यूरो, वो डॉलर की डोमिनेंस के लिए एक खतरा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, अगर हम पूरे वर्ल्ड ट्रेड के शेयर की बात करें, इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस। अमेरिका से ज़्यादा है वर्ल्ड ट्रेड शेयर किसका? ईयू का। अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद यूएस एंड चाइना, ठीक है ना भाई। ऑब्वियस अगर ज़्यादा है ट्रेड तो भाई वो अपनी धाक जमाएगा अपने आप करके ऊपर आपका। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स
क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। यानी कि यहाँ पे सिंपली एक हो जा रहा है कि इसकी जो इकोनॉमी है, जो इसकी जो आपकी इकोनॉमिक पावर है, ये इसको एक बहुत तगड़ा एक रीजनल आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर यू कैन से एक पावर इसको जो आपके वो बनाती है, ठीक है। और जो इसके क्लोजेस्ट नेबर्स हैं, जो इसके एशिया अफ्रीकन मेंबर्स हैं, उसके अंदर भी काफ़ी इसकी धाक जमती है, किसमें, इसकी इकोनॉमिकली इसकी स्फीयर्स में, ठीक है। तो ये तो क्या, ये हो गया हमारे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ईयू के दो मेंबर्स कौन कौन से, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देख रहे हो कि भाई यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में ईयू के दो मेंबर्स हैं, कौन कौन से, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। द ईयू इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यानी कि भाई ईयू की तरफ से दो परमानेंट के साथ साथ कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इंक्लूड हैं। तो देख लो कितना ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका। ये नेक्स्ट पॉइंट पे, अब इसकी खूबी क्या है, देखो ये तो बात थी क्या, ये तो बात थी इसकी पॉलिटिकल की। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, ईयू जो है ना अपनी डिप्लोमेसी को यूज़ करता है और अपने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को यूज़ करता है, ना कि वो यूज़ करता है मिलिट्री फोर्स को और अपने गुस्से को, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट रादर देन coercion and military force has been effective as in case of its dialogue with China on human rights and एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। समझ रहे हो कि भाई चाइना से जब इसकी भिड़ती है, जब चाइना से बात करता है ये, तो ये अपने गुस्से को रख के साइड में ये इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट की, ये डिप्लोमेटिकली बात करता है, जिससे कि ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है और ये यूएस को तरीके से चैलेंज कर रहा है आपका। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी का आता है, लास्ट टॉपिक है हमारी आज की वीडियो को बेटा, और ये क्वेश्चन जो बनेगा 6 नंबर में आपका ईयू के ऊपर, उसका भी ये लास्ट पॉइंट है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, कि मिलिट्री में अच्छा है नहीं है। देखो भाई इकोनॉमी में अच्छा है, पैसे वाला है, पॉलिटिकल भी अच्छा है, डिप्लोमेटिक भी अच्छा है, लेकिन लड़ पाएगा लड़ नहीं पाएगा, मिलिट्री में अच्छा है नहीं है। सो ईयू की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे आती हैं। यानी कि ईयूज कंबाइंड फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर यूएस। यानी कि जितना खर्चा करता है अमेरिका, उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो नंबर 2 पे, नंबर 1 पे ईयू एंड नंबर 2 पे आपका, सॉरी नंबर 1 पे आपका यूएस और नंबर 2 पे आपका जो है वो ईयू आता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट, 2 EU member states, कौन कौन से, ब्रिटेन एंड फ्रांस, also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads। 550 न्यूक्लियर बम है इनके पास, दोनों के पास मिला के। 1-2 काफ़ी होते हैं तबाह करने के लिए किसी देश को, लेकिन इनके पास 550 हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, EU के पास वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि चारों तरफ से ईयू जो है वो बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज हम लोगों ने जो पार्ट 1 डिस्कस किया है, इस पार्ट में हम लोगों ने प्रॉपर सिर्फ ईयू के बारे में ही बात की है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा इन्फ्लुएंस के ऊपर, और आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके स्टार्टिंग में कि OEEC क्या था, काउंसिल ऑफ यूरोप कब बना, वो सब बातें आपकी इसमें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगला पार्ट आपको मिलेगा बहुत जल्द हमारी ऐप पर। थैंक यू सो मच।